हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की इकोनॉमिक्स के कोर्स नंबर UECTE 501 के यूनिट नंबर 5 पर लेक्चर नंबर 2, जिसका टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी मीनिंग एंड फीचर्स। आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी। Fiscal policy is a set of decisions or policy actions undertaken by the government to achieve macroeconomic goals. Fiscal policy एक सेट है, यानी इसमें एक ही पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये एक सेट है पॉलिसीज़ का, डिसीजंस का, कुछ गवर्नमेंट एक्शंस का, जो एक गवर्नमेंट लेती है किसी मुल्क की। किस लिए लेती है? मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए। अब कौन से पॉलिसी एक्शंस होते हैं फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास, और कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स अचीव करने को हो सकते हैं, अगली स्लाइड में समझते हैं। फिस्कल पॉलिसी में पॉलिसी एक्शंस जो गवर्नमेंट लेती है वो ये हैं। नंबर 1, चेंज इन टैक्सेस and government expenditure is number 2. चेंज इन टैक्सेस का मतलब है टैक्स रेट्स में कमी और ज़्यादती करना, और इसमें टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब शामिल हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, उनके रेट्स में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना, नई चीज़ें टैक्स सिस्टम में लाना, कुछ चीज़ें टैक्स सिस्टम से बाहर करना, ये हैं पॉलिसी एक्शंस। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज करना, यानी इंक्रीज या डिक्रीज करना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, दिस इज आल्सो द पॉलिसी एक्शन या डिसीजन या स्ट्रैटेजी इन फिस्कल पॉलिसी। नाउ व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स जिन्हें गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू? वो हालात के हिसाब से डिसाइड होंगे। इकोनॉमी के कैसे हालात होंगे, इकोनॉमी जिस कंडीशन में होगी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स सेट होंगे। और वो गोल्स जनरली क्या होते हैं? टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ करना इकोनॉमी की, और इकोनॉमी को स्टेबलाइज्ड रखना, इकोनॉमी को स्टेबल रखना, फ्लक्चुएशंस से बचाना, बिजनेस साइकिल्स को थोड़ा काबू करना, और प्राइसेस की वेरिएशंस को काबू में रखना, वगैरह वगैरह। लेट अस रिपीट अगेन, फिस्कल पॉलिसी एक सेट ऑफ डिसीजंस है या पॉलिसी एक्शंस का सेट है जो गवर्नमेंट लेती है कुछ मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए। अब चलते हैं आगे और समझते हैं फीचर्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 फीचर्स पढ़ेंगे। पहला फीचर जो हो सकता है फिस्कल पॉलिसी का वो ये है कि इट इज़ ए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ऐसा क्यों कहा गया कि फिस्कल पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है? इसलिए क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में ना एग्रीगेट नेचर के वेरिएबल्स के साथ डील किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यही लीजिए, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह, ये सब मैक्रो लेवल के जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल्स हैं या इश्यूज कह लीजिए। इन्हीं के साथ डील करती है फिस्कल पॉलिसी। इन्हीं को अचीव करना, इन्हीं को करेक्ट करना, ये है फिस्कल पॉलिसी का एम। इसलिए कहा जाएगा कि फिस्कल पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। दूसरा पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी इज ए डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी। इट मैनेजेस, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इट मैनेजेस डिमांड, इट मैनेजेस इकोनॉमी बाय मैनेजिंग एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी का काम है कि डेफिशिएंट डिमांड है तो डिमांड को बूस्ट करना, डिमांड को बढ़ाना। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो उसको थोड़ा काबू में करना, उसको चेक करना, उसको लेवल पर लाना, डिजायर्ड लेवल पर लाना।
फिस्कल पॉलिसी का ये काम है, इसलिए कहा गया कि फिस्कल पॉलिसी इज ए डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी। थर्ड फीचर कैन बी कि फिस्कल पॉलिसी के ना कुछ टूल्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हमने पिछली स्लाइड में पॉलिसी एक्शंस कहा। वो कौन कौन से टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के जिनके थ्रू ये अपने टारगेट्स अचीव करती है? वो टूल्स हैं टैक्सेशन, टैक्सेस हैं इसके पास, उनको बढ़ाना उनको घटाना। पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उसको बढ़ाना उसको घटाना। बजटिंग है, बजटिंग आप जानते ही होंगे हर साल बनता है और उसमें आने वाले साल के बारे में सारी प्लानिंग होती है कि किस तरह से कौन कौन से पॉलिसी एक्शंस लिए जाएंगे। और पब्लिक बोरोइंग है, जिसे आप गवर्नमेंट बोरोइंग कहते हैं, गवर्नमेंट कर्ज लेती है विद इन द नेशन, सेंट्रल बैंक से, बड़े बड़े और बैंक से, या आउटसाइड द कंट्री से भी, दूसरे मुल्कों से, यूएस से लेगी जैसे इंडिया, अच्छा जी, इंग्लैंड जर्मनी से जो है कर्ज लेगी, बोरो करेगी, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह से भी, या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे भी बोरो कर सकती है गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी का ये हिस्सा है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग भी इसका एक टूल है फिस्कल पॉलिसी का। क्या मतलब है डेफिसिट फाइनेंसिंग का? जब जब गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जब जब ज़्यादा हो जाए और कमाई, जिसको रेवेन्यू कहते हैं, आमदनी गवर्नमेंट की कम और खर्चा अगर गवर्नमेंट का ज़्यादा हो जाए तो एक गैप क्रिएट होता है। उस गैप को पूरा करने के लिए बोरोइंग भी होती है और डेफिसिट फाइनेंसिंग भी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब है? नई करेंसी, मजीद कोई मजीद एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट कराना। ठीक है, ये है टूल्स। ये हो गए 3 फीचर्स। अगली स्लाइड में अगले 3 फीचर्स पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, वो क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ पर इकोनॉमी को रखना, और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना, फ्लक्चुएशंस, अनसर्टेनिटी जैसी क्रिएट ना हो इकोनॉमी में, इसलिए स्टेबिलिटी भी एक ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का। और एक मेन ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का, वो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना और रीडिस्ट्रीब्यूट करना, जिनके पास है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उनसे रिसोर्सेज लेके उन लोगों तक पहुंचाना, उन जगहों तक पहुंचाना जहां रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना जानते हूं और यूटिलाइज करना चाहते भी हूं। जैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, रिच को टैक्स करके पुअर में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कुछ वेलफेयर स्कीम्स चलाकर, कुछ पेंशन स्कीम्स चलाकर, कुछ अलाउंसेस गरीबों को या पसमानदा लोगों को, पिछड़े लोगों को कुछ अलाउंसेस देकर, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह, जैसे पेंशन्स भी देते हैं, ओल्ड एज पेंशन्स, या फिर किसी और तरह की पेंशन्स देकर। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। 5वां फीचर है फिस्कल पॉलिसी का, इसकी टाइप्स इसमें डिस्कस करेंगे। फिस्कल पॉलिसी की भी मॉनेटरी पॉलिसी की तरह 2 टाइप्स है, एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में कोशिश की जाती है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो इकोनॉमी की तरफ, उसमें थोड़ा इसको ईजी फिस्कल पॉलिसी भी हम कह सकते हैं, लूज फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं, जिसका मकसद होता है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाना ताकि वो ज़्यादा डिमांड कर सकें, वो ज़्यादा खर्चे कर सकें। और दूसरी पॉलिसी हुई कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, टाइट फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि ये वो पॉलिसी है जिसमें इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड को ना कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कम किया जाता है, पैसे का फ्लो कम किया जाता है। इकोनॉमी टू गवर्नमेंट यहाँ पे फ्लो ऑफ मनी होता है। इकोनॉमी से, लोगों से पैसा लेके टैक्सेस बढ़ाकर लोगों से पैसा लेके
गवर्नमेंट अपने खजाने में रखेगी। दिस इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और छठा फीचर हम डिस्कस करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी के इम्पैक्ट्स किस तरह के हैं, डीप हैं, वाइड हैं और लॉन्ग लास्टिंग हैं। डीप एंड वाइड का मतलब है कि सुपरफिशियल नहीं है, बस सरसरी इम्पैक्ट नहीं है, बस यूं बस हल्के से ब्रशिंग सी हो गई इम्पैक्ट्स की नहीं, बल्कि डीप इम्पैक्ट है। मतलब पुअर को ये अपलिफ्ट करने वाली पॉलिसी है और पुअर को अपलिफ्ट करने वाली पॉलिसी है। यूं नहीं है कि बस आई और गई, बल्कि इसके असरात जो हैं डीप है, जो काफ़ी देर तक चलते हैं, और वाइड हैं, यानी फैले हुए होते हैं। फिस्कल पॉलिसी के इम्पैक्ट्स फैले हुए का, वाइड का मतलब है हर सेक्टर को असर करेगी फिस्कल पॉलिसी, हर इलाके को असर करेगी, किसी कंट्री की सारी रीजन्स को, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारे रीजन्स को कवर करेगी और सारी सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को कवर करेगी। और डीप में मैं एक बात और बताऊं कि ये वो पॉलिसी है, ये इसका इम्पैक्ट डीप है। डीप इस सेंस में कि अगर किसी इंडस्ट्री के वाइट कॉलर लोग, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये जैसे इम्पैक्ट करती है, उसी तरह से उस इंडस्ट्री के मीनियल स्टाफ को भी इम्पैक्ट करती है। और लॉन्ग लास्टिंग का मीनिंग है कि इसके इम्पैक्ट काफ़ी देर तक चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आध दिन या एक हफ्ता 2 हफ्ते इसके असरात रहेंगे बस ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके इम्पैक्ट्स डीप हैं, वाइड हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। आपने इस वीडियो में समझा फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या है और समझा फिस्कल पॉलिसी के फीचर्स क्या है। अब आखिर पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल द एजुकेशन प्लैनेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन स्प्रेड हो। और अगर कोई सजेशन आपको देनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए कमेंट करके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।